रूबरू होंगे, क्योंकि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि वो किताबी ज्ञान पे आधारित नहीं होता है, वो वास्तविक ज़िंदगी के अनुभव पर आधारित होती है। तो हम सर को अब आमंत्रित करेंगे, आप लोग उनका थोड़ा स्वागत करिएगा, खड़े होकर थोड़ा ताली बजा दीजिएगा। ठीक है, सर को हम बुला रहे हैं। ये सर हैं निरंजन सिन्हा सर हैं। हमने जो भी आपको थोड़े बहुत जानकारी थी हमें बताया, अब सर आपको पूरे डिटेल से आपको हर चीज़ बताएंगे। और आप बैठ जाइए और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कि एक एक शब्दों पे गौर करिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में पढ़ाई होती क्या चीज़ है। और सिविल सर्विस के बारे में तो सर की महारत हासिल है। तो सर अब आपके हवाले ये मंच है, ये क्लासरूम है। अब आप अपने अनुसार हमारे ये जो अनगढ़े हीरे हैं इनको आप तराशिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा परिचय हम अपना दे दें। मेरा नाम निरंजन सिन्हा हुआ। पढ़ाई हमारी सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी और 37वीं बीपीएससी से हम बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी थे, राज्य कर संयुक्त आयुक्त बिहार पटना के पद से। पिछले साल सेवा मुक्ति मिली है, वीआरएस ले लिए हैं, 5 साल पहले दिए थे। नौकरी छोड़ने के लिए भी पैरवी करना पड़ता है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकले हैं। और पिछले जो 64वीं बीपीएससी में है तो एक इंस्टीट्यूट वाला बोला थोड़ा सा समय दीजिए, तो इंटरव्यू के लिए काफ़ी पॉपुलर हुए। 92 से ज़्यादा रिजल्ट निकला है और उसमें कुछ डीएसपी भी हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर भी हैं, राजस्व पदाधिकारी भी हैं, बहुत से हैं। और 65वीं का भी फिर निकल गया है 6 जून को, तो उसका इंटरव्यू है जो 2 से। 66वीं का 29, 30, 31 इसी महीना में रिटन एग्ज़ाम है। तो पढ़ाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि लॉकडाउन सब चल रहा था। तो इसमें भी इंटरव्यू में 3 दिन वो लोग करता है, तो हम बोले कि एक दिन हम संडे को दे सकते हैं समय, बाकी समय मेरे पास में नहीं है। लेकिन चूँकि बिहटा में हम रहने आए हैं तो हमको लगा है कि नहीं, आप लोगों को उस निर्धारित समय से ज़्यादा समय दे सकते हैं। अब आप लोग को ये सवाल है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला जो सवाल है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो लड़कियों को तो 35% का ये है, संख्या बहुत कम है, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि 1/3 की हिस्सेदारी सरकार जब निश्चित की है तो क्यों नहीं यहाँ इस क्षेत्र में भी ये लोग आगे आए। और आप लोग के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि चूँकि हमारे से ऐसे ऐसे स्टूडेंट गुजरे हैं कि कभी कभी लगता है कि ये रिटन क्वालिफाई कैसे किया, और रिटन क्वालिफाई कहते हैं, कभी कभी लगता है कि फाइनली सेलेक्ट कैसे हुआ। जैसे एक लड़की का बता रहे हैं, तब्बू नाम है उसका, लड़की है, मुस्लिम है, तब्बू नाम है। लिखती है आंसर तो बहुत क्वालिटी का नहीं रहता है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। सप्लाई इंस्पेक्टर में कम्पीट की है। सप्लाई इंस्पेक्टर मतलब कि ब्लॉक लेवल का हुआ। उसका इंटरव्यू देख रहे थे तो बता रही थी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर में कम्पीट किए हैं। अब जो समझिए कि कम्पीट कर गई है, उसको ये पता नहीं है कि किस पोस्ट पर कम्पीट की है। मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि चमक दमक वाला ही कम्पीट करता है। आज दैनिक भास्कर में देख रहे थे कि एक सफाई कर्मी लड़की जो है, जो झाड़ू लगाती थी नगर पालिका में, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कम्पीट की है। तो कम्पीट करने के लिए देखिए, हम लोग भी पहले मिडिल क्लास, दादाजी किसान थे, समझे ना, बाबूजी डॉक्टर हुए और थोड़ा सा हम पढ़ कर करके, लेकिन बैकग्राउंड में हम में और आप में क्या अंतर है। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए तो हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं था, समझे ना। और ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि गाइड करने वाला आदमी कौन है और क्या है। तो चूँकि हम 27 साल विभाग में रहे, एक अनुभव रहा। बीपीएससी में भी जो कम्पीट किए थे तो ऊपर में ही रैंक था, और 27 साल में अनुभव भी बहुत हुआ, इसलिए कि 27वें जगह से है जो हम वीआरएस हमको मिला है। मैंने 27 साल में सरकार जो है हमको 27 जगह दिया,
समझे ना, कहीं 4 साल भी रहे, कहीं 3 महीना भी रहे, कहीं 4 महीना भी रहे। तो अनुभव जो है काफ़ी लंबा है। विभाग का भी है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट था, तो शब्द को पकड़ने और शब्द का मीनिंग निकलने के लिए भी जानते थे। तो ये हो गया मेरा परिचय। अब आप लोग को जो करना है और जो समझना है, हम समय दे रहे हैं, तो निश्चित है कि रिजल्ट हमको यहाँ से बहुत चाहिए। और चाहिए तो उसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंसियर रहना है, मतलब एक तरह से कहिए सजग और जागरूक रहना है। अच्छा, कुछ चीज़, अब चूँकि पहला क्लास है तो आप लोग को ये बता दें, चूँकि ग्रामीण परिवेश में है, तो ये भड़कदारी में मत रहिएगा कि बहुत मोटा मोटा किताब पढ़ने से और बहुत ज़्यादा पढ़ने से compete करता है, ये सब भ्रम में नहीं रहिए। ये दूसरा आदमी यदि बताएगा तो आपको विश्वास होगा या नहीं होगा। इसीलिए विश्वास नहीं होगा कि जो आदमी खुदे नहीं निकल पाया है वो क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है, एक बात कर रहे हैं। लेकिन हम चूँकि निकले हैं और चूँकि अभी भी इस लाइन में हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक लड़की हमको हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भेजी, समुपाध्याय करके, गोपालगंज की थी, बहुत बढ़िया जवाब था लिखा हुआ। क्वेश्चन वही फ्रेम की थी, वही लिखी थी। क्वेश्चन में 2 पार्ट था और एक पार्ट का वो जवाब इतना लंबा लिखी थी कि जो निर्धारित समय होता है, मान लीजिए 3 घंटा में 6 क्वेश्चन देना है आपको, रिटर्न की बात कर रहे हैं। पीटी तो मैंने आज तक हमको इंडिया का कोई भी पीटी अपीयर हुए तो रुका नहीं, समझ रहे हैं ना। पीटी के लिए निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा और भी चीज़ बता रहे हैं, तो उसमें देखे क्या कि सेकंड, लड़की बोली कि मैं फ़ोन की कि सर कैसा आंसर है, हम के सेकंड पार्ट कहाँ गया। तो सर सॉरी सर, सेकंड पार्ट तो छूट गया, हम के सेकंड पार्ट का नंबर भी तुम्हारा छूट गया। 6 क्वेश्चन लिखना है यदि, और तुमको नाम लिखने में इन्विजिलेटर दस्तखत करेगा, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में 15-20 मिनट। अब 15-20 मिनट तुम घटा करके बाकी समय को तुम देखो तो 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा। अब उसको 2 पार्ट करना था, दोनों पार्ट में उसको प्रॉपर समय देना था। एक ही पार्ट में दूसरे क्वेश्चन का भी 20 मिनट से ज़्यादा समय उसको लगा होगा, दूसरे का भी दे दिया। तो एक पार्ट में जितना नंबर चाहिए, मान लो कि 20 नंबर का सवाल होगा, तो 12-8 या 8-12 का नंबर होगा, तो उसमें उसको कितना नंबर मिलेगा, दूसरा पार्ट गोल हो गया। तो क्या हुआ, आप जानते भी हैं लेकिन आप नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो लिखने का टेक्निक होता है, उसी तरह से पढ़ने का भी टेक्निक होता है। जैसे देखते हैं आपका पॉलिटी का किताब, लोग जो है हिंदी में या अंग्रेजी में नाम सुने होंगे, लक्ष्मीकांत, मोटी सी किताब है। हम कहे भाई ये मोटी सी किताब क्यों है, तो सर इसी को सब रिकमेंड करते हैं। तो हाथी के दांत दिखाने के लिए अलग होते हैं और खाने के लिए अलग होते हैं। अब कोई compete कर गया, एक लड़के का देख रहे थे इंटरव्यू, compete कर गया है, तो उससे जब पूछा गया कौन कौन किताब पढ़ते हैं, तो जो किताब का नाम वो बोल रहा था ना, तो हमको समझ में आ रहा था कि ये जो है ये दिखाने के लिए बता रहा। अब तुम यदि हम कह दें कि बहुत कम पढ़ करके compete कर गए हैं, तो लगेगा तो पने फांकी मार करके कर गए हैं, दुनिया इसे बता रहा है। तो तुमको जब बताना होगा उस तरह के कैंडिडेट को, सब नहीं रहता है, कुछ रहता है, तो वो लोग क्या करेगा, वो भारी भरकम किताब का नाम बताएगा ताकि तुमको भी लगे कि हम भारी भरकम हैं। compete कर गए सो नहीं, उसके जेहन में रहता है कि तुम हमको भारी भरकम समझो कि भाई ये आसान नहीं है, हम निकाल लिए हैं तो हम कमाल के आदमी हैं, तुम लोग कमाल के आदमी नहीं हो, तुम लोग मत सोचो। अक्सरहा लोग का ऐसा ही भाषा रहता है, सीधे नहीं बोलेगा, घुमा करके बोलेगा, अरे नहीं यार उसमें तो बड़ा पैसा लगता है, बहुत समय देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक्निक नहीं जानता है पढ़ने का भी, और टेक्निक नहीं जानता है लिखने का भी, और जो टेक्निक जानता है वो कम पढ़ कर करके ज़्यादा है जो लिख पाता है। अब जैसे देखो, एक तुमको एक नाम देते हैं, तुम लोग के पास देखो, तुम लोग जिस ज़माने में हो, तो एक सबसे बड़ा चीज़ है कि तुम लोग के पास में हाथ में कंप्यूटर है, गूगल से तुम बहुत सा चीज़ देख सकते हो, समझ सकते हो। तो compete करने का एक नियम ये भी है कि तुम उसी चीज़ को खाओ, उसी चीज़ को सोचो, उसी चीज़ को सो, सब चीज़ कैसे होगा, तुम अपना सर्किल बनाओ। तुम अकेले यदि कोई काम करना चाहोगे, कभी तुम्हारा मन बैठेगा तो कोई समझाने वाला नहीं होगा, लेकिन तुम यदि 3 आदमी मिल करके भी यदि बातचीत करते रहते हो, तो कभी कोई भी चीज़ में यदि मन बैठता है कि नहीं यार ये तो हमसे नहीं होगा, तो दूसरा बोलेगा कि नहीं एक बार बात तो कर लेते हैं सर से, बढ़िया से तो बात कर रहे थे। तो ग्रुप में क्या होता है ना कि कोई भी मन बैठता हुआ होता है, आदमी है, स्वभाव है, कभी उठता है कभी बैठता भी है, तो दूसरा तुमको सजेशन दे देगा और थाम लेगा।
तो टेक्निक चाहिए। तो टेक्निक में एक है पैरेटो प्रिंसिपल, समझे ना, पैरेटो का सिद्धांत, पैरेटो सिद्धांत। एक प्रिंसिपल है इसका जो है ना 20-80 कहा जाता है। क्या है 20-80? यह है कि कोई भी चीज़ में जो सफलता मिलता है आदमी को 20% प्रयास से सफलता का 80% कवर होता है। क्या हम बोले? किसी भी प्रयास का मतलब कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें जो तैयारी में जो समय लग रहा है या दिमाग लग रहा है या जो तैयारी करने का जो इतना हिस्सा तुम तैयारी करने के लिए दोगे तो वो तुमको 80% रिजल्ट प्रभावित करता है, और बाकी 80% जो समय दोगे वो 20% प्रभावित करता है। मतलब ये जो ये 80 दिए ये, तो ये जो है तुमको 20%। तो हमको तो तैयारी ये नहीं करना है कि हमको 20 के लिए करना है, हमको 80 के लिए करना है, और इसके लिए समय चाहिए तुमको 20%। समझे ना? जितना से पूछे, एक लड़की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की हुई थी, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुई, बड़ा ब्रिलियंट थी, और इंटरव्यू में उसको नंबर 85 नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर आया। तो हम तो इंटरव्यू के बाद ही उस लोग से जुड़े थे। हम उससे पूछे कि बाबू तुम इस बार का पीटी निकाले हो 66वीं का? तो सर नहीं निकला है। हम की तैयारी कौन चीज़ से करती हो? तो सर NCERT से। अब देख लो, साइकोलॉजी पकड़ो, NCERT से। हम उसका बात मान लें, हम बोले कि लूसेंट का किताब तुम पढ़ी हो? तो हाँ सर है मेरे पास में। हम कहे इसीलिए तुम कम्पीट नहीं की, तुम NCERT का किताब तुम्हारे ताखा पर रखा हुआ है, तुम पढ़ी नहीं हो, तुम लूसेंट के फेर में रह गई इसीलिए पढ़ी। कहो कि लूसेंट से कम्पीट नहीं करता है, करता है, नीचे लेवल से किसी तरह से एंट्री मार लेता है। समझे ना? हम इसलिए तुम लोग से जब जुड़े ना तो हमको कुछ उस किताब में देखने का मौका मिला। अब पृथ्वी के बाद कौन ग्रह है? यदि बुध से चलोगे, बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद कौन ग्रह है? मंगल। उस किताब में पढ़ लो, बृहस्पति लिखे हुए हैं। तो कहता है कि सर कुछ कुछ गलती है। अरे भाई, जब ऑथेंटिक किताब है तो पानी जब कोई खौलाता है, इंजन चलाता है, तो पानी कितना डिग्री पर खौलता है? भाप बनना कितना डिग्री पर संभव है? 100 डिग्री पर। अब कोई 99 डिग्री पर है जो 2 साल से खौलाते रहेगा तो स्टीम बनेगा? नहीं बनेगा। लूसेंट पढ़ने वालों के साथ यही होता है। होता क्या है कि कहाँ गलत है? भाई तुम लोग तो रॉ मटेरियल हो, और अब हम ही बता रहे हैं और 10% उसमें गलत बता दें तो तुम्हारे तो दिमाग में 10% बैठ जाएगा, क्योंकि 90% हम इधर बता रहे हैं। समझ रहे हो ना? अब जैसे एक आदमी का देखो, भूमिका वाला क्लास है इसलिए हम भूमिका ही बता रहे हैं, और इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो तुम लोग स्विच ओवर करने के लिए बताना। एक खान साहब का वीडियो हम देखे, हमको कुछ मित्र भेजा कि भाई खान साहब का वीडियो देखिए, तो हम भी देखे भाई कि क्या है खान साहब। खान साहब एक्चुअली सहरसा जो कमिश्नरी टाउन है और जिला टाउन है, उसके बगल में एक बनगांव है, 2 पंचायत की बस्ती, वहाँ ब्राह्मण लोग खान लिखते हैं। समझे ना? रामचंद्र खान एक SP हुआ करते थे, संभवतः उसी गांव से होगा। तो उस लड़के को हम वीडियो देखे तो भारत सरकार का एक इंडस्ट्री से इंसेंटिव प्रोग्राम था, MSME, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, MSME, माइक्रो स्मॉल और क्या कहता है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME। वो डिफिनीशन समझा रहा था क्या कि आपके बगल में जो दुकान है वो भी MSME में उदाहरण है, माइक्रो लेवल का। समझ रहे हैं ना? अब इधर सरकार इस महीना में पेपर में देखे हैं कि उसको इसमें लाया है। इसका मतलब कि जब वो बता रहा था तो वो गलत बता रहा था। तो एक एडवोकेट से बात हो रहा, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, बोला ठीक तो बता रहा था वो आदमी। तो हम गूगल में खोल करके उनके जाने के बाद और लोग को दिखाए कि MSME एक्ट जो भारत सरकार का है उसमें क्राइटेरिया है प्रोडक्शन का। समझ रहे हो ना? अब प्रोडक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। बात समझ रहे हो? निवेश का कितना करोड़ पूंजी तक स्मॉल होगा, कितना तक माइक्रो होगा, कितना के ऊपर मीडियम होगा। बात समझ रहे हो ना? दुकान में कौन प्रोडक्शन होता है?
तो आप तो उसको, चूंकि वो 90% 80% सही बता रहा है, तो तुम तो उसको 100% सही मान करके फॉलो करोगे। समझ रहे हो ना? तो क्या होता है कि कंफ्यूजन। तो ये संशोधन करने का क्या जरूरत पड़ा हाल में, जो सरकार कहा कि नहीं, दुकानदार को भी जो कोविड में हुआ है तो उसको भी लोन दिया जा सकता है उसके अंतर्गत। तो इसका मतलब हाल में हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि चालू टाइप का किताब पढ़ोगे तो कहाँ तुमको फंसोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो चालू टाइप का किताब हम नहीं पढ़ें और ढंग का किताब पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? तो NCERT जो है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, समझ रहे हो ना? उस किताब का जब पन्ना उल्टोगे तो लेखक का नाम एक आदमी का रहेगा, 2 आदमी का रहेगा, लेकिन वो एडिटोरियल बोर्ड में 10-12 आदमी का नाम रहेगा। मतलब कि वो भारत के बड़े बड़े विद्वान जो है उनके सुपरविजन में, और फाइनली जो है वही उसको रिकमेंड किए हैं कि ये किताब जो है इन बच्चों के लिए जो लेवल है उसके लिए उपयुक्त है। मेरा कहने का मतलब है कि NCERT का किताब पढ़ोगे तो वो किताब स्टैंडर्ड है, हमको उससे पढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, काहे पढ़ना चाहिए उससे? आप एक बहुत मोटा किताब ले आए और बहुत सा चीज़ पढ़ लिए, हमको क्वेश्चन सेट करना है, हम सेट उससे करेंगे तब ना आपको लड़ेगा। हम तो करेंगे उससे, चूँकि परीक्षा ले रही है सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिलेबस भी निर्धारित कर दिया है। यदि वो मटेरियल भी तय कर दिया है कि ये स्तर का किताब है, तो क्वेश्चन उसी से पूछेगा कि आप जो खरीद करके ले आए बहुत बढ़िया चमकता हुआ कवर और चमकता हुआ है, तो उससे थोड़े आप कंपीट कीजिएगा। बात समझ रहे हो ना? तो NCERT जो है हम क्यों कह रहे हैं, तो आप इसको बात समझ गए। दूसरा चीज़ कि कुछ चीज़ में जो है पढ़ने में, अब जैसे क्वेश्चन पेपर है, आप देखिए BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या अभी देखिए जितना कंपटीशन का है, हम लोग के ज़माना में एक GS के साथ साथ एक ऑप्शनल देना होता था। कोई भी विषय को चुन लीजिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंजीनियरिंग, उस समय 3 रहता था। समझ रहे हो ना? लेकिन अब जो है PT में सब जगह GS पूछा जाता है, उसी के आधार पर PT का सिलेक्शन होता है। और मेन में भी पहले के तुलना में एकदम उलट दिया गया है। पहले जितना का GS पेपर होता था उसका दुगुना ऑप्शनल होता था, 2 ऑप्शनल लेना पड़ता था। अब क्या कर दिया गया कि एक ऑप्शनल है जितना नंबर का, उसका दुगुना है जो GS का है, BPSC में भी UPSC में भी। बात समझ रहे हो? UPSC में है एक और अलग से एक एस्से लिखना होता है, समझ रहे हो ना? अब एस्से लिखने के बारे में मैंने तुम लोग को बाद में बताएंगे, जब तुम लोग PT निकालोगे तब। तो एस्से हम लिखते हैं अपने ब्लॉग पर, तो वो मैंने एक बाद का चीज़ है, जब PT निकल जाए उसके बाद का चीज़ है कि उसको कैसे समझा जाए। तो आप जो है हम बता रहे थे कि क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन देखिए तो आप उसको पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। उसके बाद जो है जब आप किताब में पढ़िएगा, ए बाबू तुम जा कर के पानी पी लो, हाँ तुमको नींद आ रहा है, खाना ज़्यादा खा लिए हो, पानी पी लो तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। तो क्या है कि आप जो क्वेश्चन जब देख लिए तो आपको किताब में पढ़ने में ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे इंडिया है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे दक्षिण में इंडिया में जो जगह है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। अब बता सकते हैं कि इंडिया के जो सबसे दक्षिण में जगह है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? केरल में। और हम भाई कन्याकुमारी, देखो मेरा सवाल का तुम जवाब नहीं दे रहे हो। हम जो पूछ रहे हैं सवाल, यही चीज़ देखो तुम लोग को ध्यान में रखना है। पूछ क्या रहे हैं, तुम्हारे मन से है जो हमको नंबर नहीं देना है, जो सवाल जो तय किया हुआ है उसके हिसाब से देना है। हम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता रहे हैं, समझ रहे हो? तुम भी जगह का नाम बता रहे हो और ये लोग भी जगह का नाम बता रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार, तो सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार, समझे ना? वो जगह जो है वो ग्रेट निकोबार में है। पहले पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन बाद में उसको इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया गया उस जगह का। तो इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिण में भारत का है। लेकिन यदि सवाल पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जगह कौन है,
तब फिर आप सही हो जाइएगा। देखो कोई चीज़ गलत नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो तुम भी ऐसे ही नहीं चले आए हो, मन में बनाए हो और कुछ पढ़े हो, समझ रहे हो ना। लेकिन अब क्या है कि यहाँ यूपीएससी चाहे बीपीएससी में तुम ही लोगों में से सेलेक्ट करना है उतना आदमी को जितना वैकेंसी है। तो तुमको जो है दूसरे से स्मार्टर निकलना है। ये कंपटीशन है, ये एग्जामिनेशन जनरल नहीं है यूनिवर्सिटी का। ये 35% ले आवेंगे, 40% ले आवेंगे तो हम पास हो जाएंगे। यहाँ पास नहीं होता है, यहाँ फेल नहीं होता है। परीक्षा में या तो कम्पीट करता है या कम्पीट नहीं करता है, समझे ना। कुछ लोग कम्पीट को कंप्लीट भी बोलता है। बहुत सा कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम एक में देख रहे थे, तो हम उसके जो में मालिक था तो क्या यार जो इंटरव्यू जो ले रहा है उसको तो ये तो पता होना चाहिए कि आप 64वीं कंप्लीट किए। कंप्लीट करना क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करता है? उनके भाई ये कंपटीशन है, इसमें कंपीट करता है। शब्द समझो, जितना हम लोग बता रहे हैं ना, देखो उतना तुम लोग डिस्कशन करो। तुम लोग को आपस में भी कम से कम एक ग्रुप रहना चाहिए, उतना बातचीत करो। इंडिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है, ISB हैदराबाद में। मतलब इंटरनेशनली 10 बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इंडिया का एकमात्र वो आता है। IIM हैदराबाद और बेंगलुरु का नंबर उसमें नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूट फुली रेसिडेंशियल है, एक ही साल का पढ़ाई होता है, फुली रेसिडेंशियल है। इसीलिए होता है